नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले एक साल में आप अगर देखो तो भारत का पासपोर्ट बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। कई ट्रैवल ब्लॉगर्स ने ऑनलाइन अपनी रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में कंप्लेन करी कि इंडिया का पासपोर्ट देखिए बहुत ज्यादा वीक है। आप अगर इस पासपोर्ट से ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो आपको आसानी से एक्सेस नहीं मिलता। हर जगह जांच पड़ताल होती है, आपको वीजा के लिए लाइन में लगना पड़ता है। इट इज डिफिकल्ट, हर जगह एंट्री डिनाइड। ये एक वीडियो थी, काफी वायरल हुई थी एक ट्रैवल ब्लॉगर की, एंड ही इज वेरी मच राइट। देखिए, इंडिया का पासपोर्ट अभी भी दुनिया के जो वीकर पासपोर्ट्स हैं उनमें आता है। मगर जब एक चीज आपकी कमजोर हो तो आप क्या कर सकते हैं? द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, यू कैन इम्प्रूव। और इम्प्रूवमेंट काफी बार धीरे धीरे होती है, कभी कभी एक बड़ा जंप आता है इम्प्रूवमेंट का। और रिसेंटली इंडियन पासपोर्ट को लेकर एक बड़ा जंप आया इम्प्रूवमेंट में। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग अब काफी हद तक इंप्रूव होकर 77 पे आ चुकी है। नाउ अगेन, हम लोग पिछले साल 85 पे थे, इस साल 77 पे आ गए हैं। अभी भी चाइना से बराबरी करने में कुछ साल लगेंगे, क्योंकि चाइना के पासपोर्ट की रैंक है 60th, इंडिया के पासपोर्ट की रैंक है 77th। वैसे आप टेक्निकली देखो ना, इंडिया और चाइना दोनों के पासपोर्ट में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। दोनों ही पासपोर्ट कमजोर माने जाएंगे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए। और कमजोर क्यों माने जाएंगे? देखिए, आपको अगर मान लो किसी कंट्री में एंट्री करनी है, आपको यूएस में एंट्री करनी है, कनाडा में एंट्री करनी है, तो कई पासपोर्ट है दुनिया के जहां पे आपको वीजा के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। उस पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट में ही इतनी ताकत है कि सिर्फ पासपोर्ट को दिखाकर आप उस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। ये होती है एक पासपोर्ट की पावर जो सिटीजन एंजॉय करता है। एज इंडियंस देखिए, हमें प्रॉब्लम आती है, ना सिर्फ हमें, चाइना के लोगों को प्रॉब्लम आती है, पाकिस्तान के लोगों को तो खास ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग 96th है। हमें अगर मान लो यूएस जाना है, यूरोप जाना है, तो वीजा के लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है। काफी बार वीजा मिलता भी नहीं है। मैंने ऐसी स्टोरीज देख रखी है कि इंडिया में कई इन्वेस्टर्स थे, वो यूरोप में जाकर पैसा निवेश करना चाहते थे, मगर पासपोर्ट कमजोर होने की वजह से वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ा और कुछ कारण की वजह से उनका वीजा भी रिजेक्ट हो गया। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे एक इंडियन एंटरप्रेन्योर शेयर कर रही है अपनी प्रॉब्लम कि इन्होंने 4 लाख रुपए की होटल की बुकिंग करी यूरोप में। सब कुछ इनका तैयार था, सब कुछ रेडी था, दुनिया भर का पेपर वर्क साइन किया, 100 पन्नों से ऊपर का डॉक्यूमेंट साइन किया। ये निशानी होती है कमजोर पासपोर्ट की कि आपसे दुनिया भर का आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, आपको प्रूव करना होगा सब कुछ। और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है किसी ट्रैवलर के लिए। और इन दी एंड हुआ क्या, इनको जो वीजा था, टूरिस्ट वीजा, ये मिला भी नहीं यूरोप का। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये तो कुछ अमीर लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है, होता होगा। देखो, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। पिछले साल 2024 में इंडियंस ने 136 करोड़ का नुकसान करवाया था, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर हमारी जो एप्लीकेशंस है वीजा की, ये रिजेक्ट हो गई थी। ये प्राइमरली यूरोप से हुआ था, क्योंकि लोग ट्रैवल का प्लान इस तरीके से बनाते हैं, पहले बुकिंग कर लेते हैं होटल की, और यहाँ पर वीज़ा के लिए भी पेमेंट करनी होती है, और फिर इनको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। वीज़ा अचानक से आपका लास्ट मोमेंट पर अगर रिजेक्ट हो गया तो उस वक्त जो होटल की कैंसिलेशन है, फ्लाइट्स की कैंसिलेशन है, वो भी नहीं हो पाती। तो इस वजह से इंडियंस को 136 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है। और ये लॉस देखिए तब तक होता रहेगा जब तक भारत का पासपोर्ट, एटलीस्ट मैं कहूंगा, टॉप 30 या फिर टॉप 25 में नहीं जाता। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की ये वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देख पाओगे सिंगापुर के पासपोर्ट को ये बता रहे हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन पासपोर्ट। 193 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री। इससे ताकतवर पासपोर्ट आपके पास हो नहीं सकता। आई मीन, आपको सिंपली क्या करना है, अगर मान लो आपके पास एक सिंगापुर का पासपोर्ट है ना, आपका यूएस जाने का मन है, यूरोप जाने का मन है, सीधा सीधा आप चले जाओ। इधर आप देख पाओगे सिंगापोरियंस कैन एंटर यूएसए फॉर अप टू 90 डेज विदाउट ए ट्रेडिशनल वीजा फॉर बिजनेस और टूरिज्म। 90 दिनों तक आराम से आप यूएस घूम सकते हैं, वापस आ सकते हैं। कमाल की सहूलियत है, और ये आपको सहूलियत दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में मिलती है। जापान का पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सिमिलरली ये जो सारे देश आपको दिख रहे हैं ना, ये मैं कहूँगा टॉप 20 के आसपास। ये इज़राइल या फिर इवन अर्जेंटीना और इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट वाली कंट्रीज़ हैं। फिर जो 40th में आप देखोगे पासपोर्ट धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, और फिर जब तक आप चाइना, इंडिया
यहाँ पे आप पहुँचोगे। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फिर अगर आप इनका पासपोर्ट लेकर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको कई जगह एंट्री डिनाइड का इश्यू आएगा। प्राइमरली आप अगर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ट्रैवल कर रहे हो, अफ्रीका में ट्रैवल कर रहे हो, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट इंडिया के केस में अगर मैं देखूँ ना, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग बीच में बहुत ज़्यादा गिर गई थी। अब हम धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये आज के समय वर्ल्ड मैप पे ये सब देश देख रहे हो आप जो मार्क्ड है यहाँ पर। इन सब कंट्रीज़ में आप बिना किसी वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं अगर आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट है। इधर आप देख पाओगे बोलीविया, ये एक साउथ अमेरिकन देश है। सीधा-सीधा जाइए, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। जो बोलीविया का यहाँ पे एयरपोर्ट होगा, वहाँ पे सीधा-सीधा आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। सिमिलरली कज़ाकिस्तान, उसके अलावा ये मंगोलिया, इवन ईरान और इज़राइल के साथ एक देश है यहाँ पर जॉर्डन और वेरियस जो आसियान देश है, कई आसियान कंट्रीज़ में सीधा-सीधा आपको बिना वीज़ा के एंट्री मिल जाएगी। इट इज़ क्वाइट कन्वीनिएंट। और अगर हम लोग अपनी रैंकिंग देखें, तो सबसे बढ़िया रैंकिंग भारत की थी साल 2006 में, 71st रैंक। उसके बाद अगर हम साल 2014 में देखें, तो भारत पासपोर्ट की रैंक ये 76 हो चुकी थी। उसके बाद एक डिप आया। हमारी जो रैंक है ये एक बार 90 तक पहुंच गई थी, व्हिच इज़ रियली बैड। कई अफ्रीकन कंट्री से भी ज़्यादा कमज़ोर था हमारा पासपोर्ट। उसके बाद से हमने देखा है 2021 से, आई मीन ये जो एक फॉल आया था, इसके पीछे कोविड का भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। जैसे ही कोविड खत्म हुआ है, धीरे-धीरे हमने देखा है कि इंडियन पासपोर्ट की स्ट्रेंथ अब लगातार बढ़ गई है। हम 77 रैंक पर पहुंच गए हैं। अब इसके आगे हमें पुरानी जो हाई थी उसको छूना है, 71st के ऊपर जाना है। तब हम कह सकते हैं कि कई दशकों में पहली बार भारत का पासपोर्ट अब सबसे ज़्यादा ताकतवर रैंकिंग पे पहुंच चुका है। और अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सिंगापुर, जापान जैसा अपना पासपोर्ट कैसे बनाए, देखिए इसके पीछे हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जो लोग हैं, अपनी जो जनसंख्या है, उनको सिविक सेंस भी सिखानी होगी, क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं मशहूर हैं, बाहर जाकर हम लोग रूल्स फॉलो करते नहीं हैं। और काफ़ी बार जो फॉरेन कंट्रीज़ में इस टाइप का जो एटीट्यूड है वो लोग बर्दाश्त करते नहीं हैं, प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के जो सरकारें कोशिश करती हैं कि लिमिटेड लोगों को वीज़ा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि इंडिया से बहुत सारे लोग आ जाएँ हमारे देश में। तो देखिए, पहले तो हमें अपने देश में जो सिविक सेंस है कि लाइन में प्रॉपरली खड़े रहो। कुछ खा लिया है, उसका कचरा ऐसे ही बस फेंक नहीं देना, डस्टबिन में फेंकना है आपको। आप जब चल रहे हो, देखो कि रूल्स क्या है, चलना कैसे है, क्या पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से वहाँ पर जगह है। ज़ोर-ज़ोर से मत बोलो। हम इंडियंस काफ़ी बार जब आपस में बात भी कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं। कई कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट माना जाता है। तो धीरे-धीरे पहले तो देखिए, हमें अपने देश में सिविक सेंस इम्प्रूव करनी होगी। फिर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एंगल आता है विदेश नीति का। अब इन कई कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, टोगो, बुर्किना फासो, अफ्रीका के देश हैं, ज़िम्बाब्वे के पासपोर्ट की रैंकिंग हमसे बेहतर है। आई मीन यहाँ पे मैं कहूँगा हमें अपनी डिप्लोमेसी के का इस्तेमाल करके भी कई देश है वहाँ पे आराम से भारत को वीज़ा फ्री एक्सेस मिल सकता है। आई मीन युगांडा, घाना जैसे देश ये हमसे आगे हैं पासपोर्ट रैंकिंग के मामले में। हम लोग आराम से जहाँ पर चाइना है वहाँ पे खड़ा हो सकते हैं, आराम से खड़ा हो सकते हैं। उल्टा इंडिया के जो रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। डोनाल्ड ट्रंप अभी जो भी कह रहे हैं वो अलग है, वो थोड़ा सा एक एनोमली है। मगर ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो धीरे धीरे हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, इन द फ्यूचर इंडिया का पासपोर्ट चाइना से बेहतर भी बन सकता है। दैट कैन वेरी मच हैपन एज वेल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसको रिसेंटली कंफर्म कर दिया गया है एज द होस्ट ऑफ 2025 चेस वर्ल्ड कप बाय फीडे। जी हाँ, चेस वर्ल्ड कप ये देश होस्ट करेगा। जो डिफेंडिंग चैंपियन है गुकेश, ये अपना टाइटल डिफेंड करेंगे इस देश में। बताइए कौन सा वो कंट्री है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड, यूएसए, इंडिया या नॉर्वे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं।
और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेज ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंदर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PG10, क्योंकि अगर आप PG10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।